जब एक व्यक्ति सबसे पहला बार प्रभु के पास आता है तो वो ऐसा सोचता है कि परमेश्वर उसकी एक बार में सुन ले, 2 बार में सुन ले, 3 बार में सुन ले, नहीं सुना तो फिर वो परमेश्वर के पास नहीं आता ना। तो हम कैसे परमेश्वर के से चमत्कार पाएंगे, कैसे उन गवाहियों को पाएंगे, उसके लिए भी तो कोई तरीका होता है ना। जैसे अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो देना नहीं है, उधर उधर तरीका भी है। मान लीजिए हम आपको दावत में बुलाए और आपको प्लेट दिए नहीं, सबको प्लेट दे दिए और आप बाकी रह गए, तो मेरा खिलाने से कोई फायदा नहीं है, मेरा अगर तरीका सही नहीं है तो। हालेलुया। प्रभु का पास भी आने का एक तरीका है, बैठने का तरीका है। अब कितने लोग देते भी हैं परमेश्वर के कामों के लिए, बीज बोते हैं, तो बोने से नहीं, उधर भी एक तरीका, आप देते कैसे हो। हालेलुया। प्रभु ने वो भी बताया गया कि कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते मत देना, चिड़चिड़ के मत देना, हाँ, अपना दिल से देना, हर्ष से देना, आनंद से देना। उधर भी एक तरीका बताया। प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर ने बोला, लेकिन उधर भी एक तरीका बताया, जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान बक बक मत करना। हाँ, तरीका बताया, हर एक जगह पर तरीका है। ऐसे ही जब आप पहले परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को हमने कुछ उधार दे के रखा है, जिससे हम आवाज लगाते ही दे देगा। समझिए, बात को समझना पड़ेगा कि हमसे तो परमेश्वर ने उधार कुछ लेके रखा नहीं है। जो हम एक बार में आएंगे तो हम कहीं भी कोने में बैठे हो और परमेश्वर का नजर पड़ जाएगा कि आ गया, अब मुझे उसका उधार लौटाना है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमने तो आज तक परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। अगर आज मैं पहली बार प्रभु के भवन में आया हूं तो मैंने आज तक प्रभु के नाम से कुछ नहीं दिया, ना तो समय दिया, ना प्रार्थना दिया, ना कुछ दिया, बल्कि बदले में ये चाहता हूं कि जैसा परमेश्वर ने कुछ उधार लेके रखा है वैसा मुझे लौटा दे। चाहे मैं कहीं भी बैठूं, उसका पवित्र आत्मा उतर के मुझे दे दे। हालेलुया। तो अगर हम तरीका देखें तो ये तरीका सही है। हालेलुया। ना मैंने आज से पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया, ना मैंने आज से पहले आराधना की, ना मैंने आज से पहले उपवास रखा, ना ही मैंने कुछ विनती किया, ना ही मुझे प्रार्थना करने आती है। हालेलुया। फिर मैं ऐसा क्यों समझता हूं कि मैं किसी भी कोने में बैठा हूं तो परमेश्वर मुझे समझ लेगा, परमेश्वर मेरे दिल की बात को छान लेगा और मुझे दे देगा? ऐसा क्यों समझता हूं? ऐसा इसलिए समझ रहा हूं कि शैतान ने मुझे भ्रम में डाल रखा है। उसने ये समझा के रखा है कि परमेश्वर अगर आपको नहीं देगा तो इसमें परमेश्वर का लॉस है, आपका लॉस नहीं। समझ में आया बात? जैसे कि मैं अगर ऐसा सोच रहा हूं कि परमेश्वर के ऊपर मेरा उधार है और जैसे ही मैं चर्च की किसी सीट पर बैठूं वैसे ही परमेश्वर मुझे खोजते हुए आए और मुझे दे दे, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं पता है? क्योंकि शैतान ने मुझे भ्रम में डाल के रखा है। शैतान ने कौन सा भ्रम डाल के रखा पता है? कि अगर परमेश्वर से तुझे आशीष नहीं मिला तो परमेश्वर का नुकसान है, तेरा कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है पता है? क्योंकि फिर हम चर्च ही नहीं आएंगे, हम परमेश्वर का नाम को लेंगे ही नहीं, हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे ही नहीं। तो आप बताओ, ऐसा करके परमेश्वर का क्या नुकसान है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे। हालेलुया। नुकसान क्या है? लेकिन शैतान ने क्या बता दिया पता है? कि परमेश्वर तेरे बारे में ज्यादा सोचता है। तू अगर पीछे भी बैठा होगा तो बहुत ज्यादा सोचता है। कि तू अगर एक बार चर्च नहीं आएगा तो सोचता है कि उसके पास इतने सारे लोग हैं और वो तेरे लिए वेट कर रहा है कि आएगा। हाँ, करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बैठे उनके बारे में कम सोचता है। हालेलुया। उनका बारे में भी ज्यादा सोचता है। हालेलुया। लेकिन शैतान ने ये बात डाल दिया मेरे अंदर में, और मैं क्या कर रहा हूं पता है? सिर्फ अपने पाने के ऊपर मैंने अपनी नजर को गड़ा के रखा है। लेकिन ना तो मैंने आज से पहले प्रभु के नाम को जाना, ना प्रभु के नाम का धन्यवाद किया, ना आराधना की, ना प्रार्थना की, बल्कि ऐसा सोच के आया हूं कि मिलेगा मिलेगा, ठीक है, नहीं तो परमेश्वर मैं तेरी महिमा नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? हालेलुया। इसको समझने वाली बात है। तो इसलिए परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हमारा चर्च आना क्या दिखाता है? हमारा चर्च आना ही ये दिखा रहा है कि परमेश्वर मेरे पास नहीं आएगा, मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसी से तो ये समझ में आ रहा है
कि मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने मेरा कोई उधार लेके नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे रोना पड़ेगा, मुझे विनती करना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इतनी भीड़ में से परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगे। हालेलुया, मुझ पर लग जाए, मुझ पर ठहर जाए, उसकी करुणा मुझ पर बरसे, उसका अनुग्रह मुझ पर आए। मुझे ऐसी आराधना या प्रार्थना करनी पड़ेगी, या उन लोगों के बीच में ऐसे मन को लेके जाना पड़ेगा कि 1000 की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मुझे पहचान ले कि हाँ, कोई व्यक्ति उसके दर पे मांगने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम ये करने की कोशिश कम करते हैं। हम ये करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर तू नहीं देगा तो मैं तेरी महिमा नहीं करूंगा, मैं तेरी बड़ाई नहीं करूंगा, मैं चर्च आना छोड़ूंगा। क्योंकि शैतान ने बहुत सारा भ्रम बम का तरह आपके अंदर उबाल के रखा है। उसको दूर करो, तब प्रभु को समझ पाओगे। क्योंकि प्रभु शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। गड़बड़ी से चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को पाना है तो शांति से शांति बनाए रखो अपने मन में। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है जहां 10 लोगों का सम्मान होता है, वहां पर आप भी रहते हैं मौजूद, लेकिन वहां आपका वैसा नहीं होता, लेकिन आपको बहुत ज्यादा तेज लग जाता है। अगर ऐसे रहोगे तो परमेश्वर कैसे तुम्हारी आत्मा को छुएगा, बदलेगा? हाँ, आप जैसे स्पेशल हो वैसे ही सब लोग परमेश्वर के लिए स्पेशल है। हालेलुया। वैसे ही सब विश्वासी परमेश्वर के लिए स्पेशल है। वो रोड पे आज, अगर आप कितने दिन से चर्च में आते हो, अगर आज कोई आदमी पहला बार भी आया है तो वो भी परमेश्वर के लिए स्पेशल है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से विनती करने आया हूं, ऑर्डर देने नहीं आया। हालेलुया। इसलिए मुझे याद रखनी है कि अगर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर देगा, अगर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर चमत्कार करेगा, तो मुझे वेद के अलावा कुछ नहीं करना, कुछ दोष नहीं देना, कुछ भी बुरा बात अपने मुंह से नहीं बोलना। हालेलुया। वो जब देगा तो बेस्ट देगा, अच्छा देगा और सही समय से देगा। हालेलुया। मुझे केवल उसके पास आना है, उसकी भक्ति करना है। ऐसे कितने लोग हैं जो किस लिए दूर है पता है? क्योंकि अपने अहम में फंसे हुए हो। ऐसा लगता है कि उनके जाने से चर्च में 100 आदमी बढ़ जाता है। हालेलुया। बहम में फंसा हुआ है। हालेलुया। और उनके निकलने से 100 आदमी कम हो जाएगा। बहम में फंसा हुआ है क्योंकि शैतान ने समझा के रखा है, तू कुछ है, तू कुछ है, तू कुछ है। बाइबल कहती है मनुष्य कुछ भी नहीं है, एक चींटी के समान है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसे बोलती है, लेकिन शैतान क्या बोलता है? तू कुछ है, तू कुछ है, तू कुछ है। इतना बड़ा ही बना देता है कि परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। परमेश्वर कितना बड़ा होना चाहिए? इतना बड़ा तो होना चाहिए कि जब हमको जरूरत हो तो ये मालूम होना चाहिए कि हमको मांगना पड़ेगा उससे, कम से कम हमको बोलना पड़ेगा उसके पास जाकर के। हालेलुया। परमेश्वर को हमने इतना छोटा बना दिया कि वो आएगा पूछने के लिए तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। ऐसा शैतान ने घुमा दिया है। तो परमेश्वर के पास जब भवन में आते हैं तो हम चेयर पे बैठ के सोचते हैं हम कोई सिंहासन पे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शायद इसीलिए हमारा बुद्धि काम नहीं करता है, इसीलिए शायद हमको समझ में नहीं आता है। हम परमेश्वर हमारा कोई कर्जदार नहीं है। मुझे उस पास मांगना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। हो तो घुटना टेक कर मांगना पड़ेगा, अगर हो तो आंसू बहा कर मांगना पड़ेगा। जब तक वो नहीं देगा तब तक मांगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका दया है कि आप जितना जल्दी आप अपना तरफ उसका ध्यान खींच सको, तो ये आपका ऊपर है। अब आप टेढ़ा चलेंगे या हम टेढ़ा चलेंगे तो ऐसे काम नहीं होने वाले। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने, अगर मेरे पाँव में कोई दर्द है और मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ये शर्त बना ली है, मेरा तो हमेशा ये पाँव का दर्द ही ठीक नहीं होता, परमेश्वर कब करेगा? पर ऐसे परमेश्वर क्या कर्जा दे के रखे हैं क्या? हालेलुया। नहीं, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित प्रभु है। उसके पास आना होगा, हमें अपनी भक्ति दिखानी होगी,
नहीं भी देगा तो भी उस स्त्री के तरह कि प्रभु कुत्ते भी उस स्वामी की मेज से गिरता हुआ चूर चार खाते हैं, मुझे उसी के समान दे, लेकिन मैं पाकर जाऊंगा, तब आपको परमेश्वर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कितनी चीज के लिए वेट करते हैं, कितने लोग कितनी चीज के लिए अपमान भी सहते हैं। आप ट्रेन में जाएंगे, आप टिकट कटाएंगे, टिकट काउंटर का बहुत सारी लाइन लगी रहती है, और उस लाइन में से कोई भी एक आदमी आपसे बदतमीजी भी करता है, लेकिन आप अपनी लाइन में खड़े रहते हो, आपका नंबर आता है और आप टिकट कटाकर अपने ट्रेन में निकल जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उस आदमी को ज्यादा महत्व नहीं देते जिसने आपसे गलत व्यवहार किया, ना ही उस लाइन को ज्यादा महत्व देते हो जिसमें रहकर आपको वेट करना पड़ा। हालेलुया। बस आपको टिकट से मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से आप उन चीजों को जो परमेश्वर आपके राहों में लेकर आएंगे, कि आपको कठिनाई होगी, मुश्किलें होंगी, शैतान भी कभी कभी कोशिश करेगा आप परमेश्वर से ना पाओ, तो उन सबको आप गुरुत्व मत दो, आप उस चीज को गुरुत्व दो जो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको उससे मतलब होना चाहिए जो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हमारा दिमाग भ्रमित कर दिया, मैं कोई हूं, मैं कोई हूं, मैं कोई, कुछ भी नहीं है। कितना आदमी आता है जाता है, तुम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। नहीं तो ऐसा करके देखो, आपको पता चल जाएगा आप कौन है। आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इधर मैं हूं ना, मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर के विरोध में चलूंगा, मैं सोचता हूं कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं अगर नहीं करूं ना तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हवा की तरह परमेश्वर ऐसे बदल देगा आदमी। हालेलुया। कुछ भी नहीं। हालेलुया। और मुझे जाने के बाद पता चलेगा, अरे मैं तो सोचता था मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। कुछ भी नहीं निकला, चीटी भी निकल जाता तो भी था, कोई याद भी करता मुझे कि हाँ वो आदमी था, वो याद भी नहीं करेगा कोई। हालेलुया। और पता चलेगा मैं कुछ भी नहीं। इससे अच्छा बाद में पता चले तो क्यों ना अभी समझ जाए कि मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है, इसलिए आप गांव से हो या शहर से हो, या आपको कभी मिला हो या कभी ना मिला हो, या कभी आप अन्य जाति से आए हो, तो एक बात याद रखो, परमेश्वर के पास आपको आना है, आपको मांगना है। हमने कुछ उधार दे के नहीं रखा जो फट से मिल जाएगा। हमें विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, भजन करने पड़ेंगे, आराधना करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। कोई बोलता है मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, ये हो जाएगा, वो हाथ भी रख, जब आप ही नहीं बदलोगे तो हाथ क्या करेगा? किसी का हाथ नहीं कुछ करेगा। हालेलुया। आप जब अपने आप को नहीं बदलोगे, परमेश्वर के वचन में फिट नहीं करोगे, किसी का भी हाथ भी कुछ नहीं करेगा, किसी का शब्द भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हाथ उठाएंगे, बोलेंगे यस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम यिर्मयाह की पत्री 9 का 7 पढ़ेंगे। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान वेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। 9 क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? आमीन। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है इधर? सेनाओं का यहोवा इजराइल के परमेश्वर का यो कहता है कि मैं अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। हालेलुया। देखो यहां पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर अगर परखे तो कुछ साबित नहीं होगा। सब व्यक्ति जीरो है, जीरो। सब पुरुष, मैं भी, सब जीरो है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो परमेश्वर का एक चीज है, वो एक काम करना चाहता है। वो ऐसे विश्वास को देखना चाहता है जो परख के निकला गया हो। हालेलुया। वो ऐसे विश्वास को नहीं देखना चाहता है जो आप पहला बार लेकर आए। अगर मान लो जमीन में से, मान लो सरसों में से तेल निकाला मैंने, और वो तेल को मैंने टेस्ट नहीं किया कितना पॉल्यूशन इसका अंदर में है, कितना डस्ट इसका अंदर में है, कितना हानिकारक है, अभी ये पूरा तरह से प्योर हुआ है कि नहीं, ये अगर मैं
नहीं जान पाया, टेस्ट नहीं किया, तो वो खाने लायक नहीं बनेगा। हालेलुया। क्या बनेगा? इसी तरह से हमारा विश्वास को परमेश्वर परखते हैं, और जब परख के परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर से निकलता है तो वो आशीष लाने का योग्य बन जाता है। हालेलुया। काम करने लायक बन जाता है। वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाता है। हालेलुया। उस विश्वास से किया गया हर काम परमेश्वर को एक्सेप्टेबल होता है, परमेश्वर उससे ग्रहण करता है, परमेश्वर उस ऐसे व्यक्ति को ऊंचा उठाने का काम पर लग जाता है। क्योंकि जब परखता है परमेश्वर, तो देखते ना, जब परखेगा, कोई सरसों का तेल हो अगर बिना परखे हम यूज नहीं कर सकते, तभी कंपनियां पैकेट में बेचती हैं, तो हम लोग घर में लाकर खाते हैं, तब व्यवहार करते हैं, तब हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस टाइम वो तेल निकलता है उसी टाइम डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, तब तक वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता। ऐसे ही परमेश्वर का विश्वासी आदमी जो भी इस भवन में बैठा है, वो तब तक परमेश्वर उसका वैल्यू नहीं करता जब तक परमेश्वर उसके विश्वास को परख ना ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम जो चर्च में आके मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तू ये दे देगा तो मैं ये कर दूंगा, और जब चर्च से गए तो आपको किसी भी बात में परमेश्वर ने सही नहीं पाया। आप गए, रास्ते में लड़कीबाजी कर रहे हैं, छोकरीबाजी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वही चालू, तो परमेश्वर तो देख रहा है ना। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसको तपाकर परखूंगा, मैं अपनी प्रजा से और क्या कर सकता हूं, मैं उनको तपाकर परखूंगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास सच्चा होगा ना, तो आप पहली बार आए हो ना, तो आप 5वीं बार भी आओगे, 4थी बार भी आओगे, 6वीं बार भी आओगे। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आप साबित करके दिखाओगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। आप साबित करने में लगे रहोगे कि नहीं, मुझे साबित होना है परमेश्वर सच्चा है या नहीं। आप साबित कर पाओगे, आपके ऊपर परमेश्वर साबित कर देगा कि हाँ वो है। हालेलुया। और जब आपको आशीष मिलेगी तो समझो आपने साबित कर दिया कि आपका विश्वास परमेश्वर पर था और फल लेकर ही आया। हालेलुया। लेकिन जब आप 1 दिन आते हो, 2 दिन आते हो, उसके बाद लाइफ भी बिगड़ा हुआ है और आने वाला अटेंडेंस भी बिगड़ा हुआ है। हाँ, हालेलुया। कोई प्रार्थना नहीं, कोई लगाव नहीं, तो परमेश्वर तो परखता है। देखो, परमेश्वर जो देता है ना, वो सदा के लिए देता है। आज बहुत सारे घरों में डिवोर्स हो रहे हैं, मैरिज टूट रही, मालूम है? ये चीज पैसे से नहीं खरीद सकता कोई आदमी। कितने लोगों को बेबीज नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। अरे बच्चे हो रहे तो अब लड़का नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको भी पैसे से नहीं खरीद सकते आप। हालेलुया। आप अपने पत्नी में अपने लिए प्यार खोजना चाहते हैं, पति में, उसको भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते आप। हालेलुया। जो चीज आपका ताकत में नहीं है, जो चीज आपका पैसा में ही नहीं कर सकता, वो चीज परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज आपके बच्चों का स्कूल बदलवाते बदलवाते आप थक जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रहा कुछ। ये चीज पैसे से आप ला नहीं सकते अपने बच्चों के लिए। आपका हस्बैंड को आप इतना प्यार करते हैं, इतना त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, फिर भी वो दूसरी औरतों को ही तकता है। ये चीज पैसे को नहीं, पैसा इसको नहीं खरीद सकता। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको ये चीजें ठीक करना है तो परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ऐसी ही चीज को ठीक करता है जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे होगा, इस पे दिमाग मत लगाओ, लेकिन अपने विश्वास को तो साबित करो कि हाँ आपने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। साबित तो करो, चर्च आकर के, प्रार्थना में शामिल होकर के, उपवास रख करके, आप परमेश्वर भी देखने पाए कि हाँ ये लड़का विश्वासी है, मैंने इसको परखा है। हालेलुया। मैंने इसको परखा है, मैंने इस पर अपना ध्यान लगाया है, ये चर्च में आता है, वर्शिप करता है, इसने कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी किसी का बुराई नहीं किया, मैंने इसको देखा है, इसलिए मैं इसको आशीष दूंगा। हालेलुया। तब तो परमेश्वर के सामने वो विश्वास काम के योग्य होगा। तब तो आपका विश्वास काम के योग्य है। नहीं तो आप अपना विश्वास को परमेश्वर को परखने नहीं दिया और आप अपने विश्वास में खड़े नहीं रहे, तो वैसा विश्वास तो सारी दुनिया करती है, कुछ नहीं पाती है। हालेलुया। कुछ नहीं पाती है वैसा।
एक मेरे जो परमेश्वर के दास थे, जब मैं चर्च में जाता था वो हमेशा बोलते थे कि ये लड़का रेगुलर आता है। वो जान गए थे कि मेरा नाम आनंद है, मैं कहां से आता हूं ये भी जानते थे, और वो हालचाल पूछते थे। आज आप जिस भी चर्च में जाते हो, आपका पास्टर आपको पहचानता ही नहीं है, तो परमेश्वर कैसे पहचानेगा? हालेलुया, हालेलुया। कभी परमेश्वर के दास ने ये नहीं देखा कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि नहीं, तो परमेश्वर कैसे देखेगा? हालेलुया। कभी आपने परमेश्वर के दास को नहीं बताया कि आपके दिल में परमेश्वर के लिए कितनी इज्जत है, आप कामों को परमेश्वर के लिए कितने लेवल पर करना चाहते हो, आप स्वार्थ से करना चाहते हो या बिना स्वार्थ के, तो परमेश्वर क्या देखेगा जब परमेश्वर के दास नहीं देगा? हालेलुया। जब आपने परमेश्वर के ही दास के ही सामने साबित नहीं किया कि आप वफादार हो, ईमानदार हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर कैसे देखेगा? हालेलुया। और ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं। ऐसे बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा उनकी लाइफ में। लेकिन अगर सचमुच का परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहिए, आशीष, छुटकारा, चंगाई चाहिए, रास्ते खुलते हुए देखना चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, वंशज में पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बरकत रहे, वो चाहिए, तो इस परमेश्वर को हल्के में मत लो, सिर्फ अपने विश्वास को साबित करो। हालेलुया, हालेलुया। ये हर वो चीज कर सकता है परमेश्वर जो दुनिया में आपके लिए कोई नहीं कर सकता और बहुत असंभव है। ये जो ढोल बजाती है सिस्टर, ये सिस्टर के लिए बहुत असंभव है अपने पति को मनवाना, चर्च लेके आना। इसने गवाही भी दिया था, और सच में जब फोन पे बात हो रही मेरी पत्नी से, मेरी पत्नी इनको समझा रही थी, इन्होंने गवाही भी दिया। ये बात मैंने गवाही में सुना कि वो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पति चर्च में आए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरी पत्नी ने बोला, सिस्टर आप विश्वासी हैं क्या? परमेश्वर के लिए भी नहीं हो, परमेश्वर से भी नहीं हो सकता। हालेलुया। उसका 1 महीना बाद वो चर्च में आ गए। हालेलुया। और वो सपोर्ट करते हुए अलग, हालेलुया, कि तू जा चर्च, तू जा चर्च। हाँ, आपके लाइफ में ऐसा परिस्थिति होगा, आप बोलेगा कोई सा भी एंगल से नहीं हो सकता। अरे हम भी बोल सकते हैं, मेरा अपना चर्च जिंदगी में कभी कोई सा एंगल से नहीं हो सकता, लेकिन क्या परमेश्वर से नहीं हो सकता? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। ये सिर्फ मैं बोली वचन ऐसा बताता ही है, वो हो सकता है। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, खाली लेकिन विश्वास साबित करते समय ही दम निकल जाता है। एक संडे चर्च आती है, दूसरे संडे ही बस खत्म, फेल हो जाता है। अरे परमेश्वर को साबित कर दो कि आप नहीं हटने वाले परमेश्वर के रास्ते से। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने से मुंह नहीं मोड़ोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उसका नाम ऊंचा करोगे। एक परमेश्वर परिस्थिति कुछ भी हो, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर तू है, और नहीं भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं यहीं रहूंगा। हालेलुया। जब ये साबित हो जाए तो परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को भी साबित कर देगा दुनिया के सामने कि हाँ आप एक विश्वासी आदमी हैं, और ये ब्लेसिंग आपको इसी वजह से मिली। हालेलुया। दम तो निकल जाता महीना में 4 संडे चर्च आने में। वही पहला ही टेस्ट तो वही है यीशु मसीह का। सबसे पहला टेस्ट है प्रभु के पास आना, सबसे पहला टेस्ट। प्रार्थना घर पे तब करोगे जब सीखोगे, आओगे तब सीखोगे। सबसे पहला टेस्ट परमेश्वर का यही है, तुम भवन में आते हो कि नहीं, यही चीज देखता परमेश्वर। उसके बाद तो तुम यहाँ आके सीखोगे क्या करना है। हालेलुया। और शैतान उसी में आपको हरा देता है, उसी में आप बिखरे। कैसे हम सोच रहे हैं कि मेरा वंश अब्राहम के वंश जैसा आशीषित हो जाए, कैसे हम सोच रहे हैं कि मैं भी दानियल की तरह बन जाऊं, कैसे हम सोच रहे हैं याकूब के संतान की तरह मेरी भी संतान फले फूले बढ़े। हालेलुया। ऐसे जो महीना में 1 बार चर्च आए और 10 बार एब्सेंट करे। हालेलुया। ऐसे नहीं होता। हालेलुया। वचन भी गवाही देता है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आपका भी परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो उनका परमेश्वर है। हम साबित नहीं कर पा रहे कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसी में दम निकल जाता है। सिवाय 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर के अलावा कोई हाजिरी चर्च में नहीं है। और जितना लेट लग रहा है, समय और खराब होते जा रहा है दुनिया में देख रहे हैं ना, समय और जितना आगे बढ़ रहा है खराब हालात। और कितने लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, कितने लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, कितने लोग का मैरिज टूट गया है। कुछ नहीं, समय और भी खराब है।
अगर अब नहीं बदले तो फिर और भी कठिन होगा बदलना। हालेलुया, और भी कठिन बन जाएगा विश्वास करना, क्योंकि इस दुनिया में नई नई परीक्षाएं लेके शैतान आ रहा है, नई नई योजनाएं लेके आ रहा है, उसके सामने और नहीं टिक पाओगे तुम। जब हम इसी में नहीं टिक पाए तो उधर तो और भी नहीं टिक पाएंगे। हाँ, परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार बनना आसान बात नहीं है, उसमें बिना त्याग का ईमानदार नहीं बन सकते। हालेलुया। हम जगत में बहुत सारी चीजों में स्कूल अपने बच्चे लोगों को भेजते, बोलते पढ़, ट्यूशन भी पढ़ाते, मेहनत करवाते, अभी मत घूम, अभी पढ़ने का टाइम है। जब एग्जाम होता है तो अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। तो हम संसारिक बातों में जानते हैं रिजल्ट लेना, परमेश्वर की बातों में रिजल्ट लेना नहीं जानते। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के पास ये भूल जाते कि यही चीज तो परमेश्वर के पास काम करेगा, लेकिन परमेश्वर के पास हमें क्या मालूम आता है पता है? सब जगह हम अपने परिश्रम से फल पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आके हम सब भूल जाते हैं, सोचते परमेश्वर ही आके देगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के ही पास आके क्यों भूल जाते हो ये कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा? बाद बाकी जगत में हर चीज आपने अपने परिश्रम से, अपने त्याग से, बलिदान से पाया, अपनी मेहनत से पाया, लेकिन परमेश्वर के ही पास आके भूल जाते हो, क्योंकि आपने अभी ये सुसमाचार ही सुना है, अभी बच्चों वाला, हाँ, कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सबकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। इसी को लेके घूमते रहो, कितने दिन घूमोगे? हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर ने नहीं बताया कि कोई कभी किसी का मदद करे, जैसे मेरा कोई हेल्प कर दे, किसी ने मुझ पर दया किया तभी तो हेल्प किया, मेरा कोई हेल्प कर दे तो वो कितने दिन तक की है? हालेलुया। लेकिन अगर मेरा परमेश्वर मेरा हेल्प करे तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हम शॉर्ट टाइम का इलाज खोजते हैं, जुगाड़ पे टिकता है दुनिया। अभी का दुनिया जुगाड़ चला रहा है, जुगाड़, खाली जुगाड़ हो जाए, मेरे पास गांव जाने का पैसा हो जाए, मेरे पास मैरिज करने का पैसा हो जाए, जुगाड़ हो जाए, बाद बाकी परमेश्वर नहीं चाहिए। जुगाड़ चाहिए कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, जुगाड़ चाहिए वो जादू टोना कोई करता है तो वो जादू टोना खत्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा? क्या आपको परमेश्वर नहीं चाहिए? सब चाहिए, लेकिन परमेश्वर ही नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही नहीं चाहिए तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे परमेश्वर हमको ब्लेस करेंगे? हम वही कभी इस चर्च से उस चर्च जाने वाला मजबूर हो जाएंगे जाने के लिए, क्योंकि जिंदगी बदलेगा ही नहीं। इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च घूमते रहेंगे, लेकिन हम नहीं बदले तो फिर परमेश्वर भी हमारे लिए बड़े काम नहीं करेगा। करते रहेंगे ऐसे। हालेलुया। करते रहो, मरते रहो, फिर एक दिन बाल बच्चे भी बड़े होंगे, पापा क्या किया, मम्मी क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमा, इतने बुद्धिमानी लोगों के बीच में बैठा, लेकिन फिर भी नहीं सीखा, यही बोलोगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में बैठा, परमेश्वर का भवन में मुझे बताया गया, सिखाया गया, मुझे बुद्धि की बातें समझ में भी आई, लेकिन फिर भी मेरा जीवन नहीं बदल पाया। हालेलुया। ये ठीक ऐसा ही हो गया कि पत्थर पे हम पानी मार रहे हैं। हालेलुया। पत्थर पे पानी जब लगता है तो पत्थर को कोई असर नहीं होता। इसलिए प्रभु ने कहा अपना मन कठोर मत करो, परमेश्वर के वाणी को सुनो, उसको समझो, उसको अप्लाई करो, अपना मन कठोर मत करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमने जब यहां पे पढ़ा तो क्या लिखा? मैं तपा कर परखूंगा अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे क्या कर सकता हूं। उनके मुंह से तो केवल उनके जीभ से तीर के समान भेदने वाली उससे छल की बात निकलती है। मुंह से तो एक दूसरे से मिलाप कर की बातें बोलते हैं, लेकिन मन में एक दूसरे से घृणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे जगत जैसे चलता है, अगर वैसे ही हम मसीह में चले तो हमारे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि जगत ने ना तो आज तक उन्नति किया उन विचारों से चल के, उन सोच से चल के, ना हम उन्नति करेंगे। तो क्यों उस सोच को पकड़ के हम मसीह जीवन में भी लाते हैं? जब प्रभु बोलता है दोष मत लगाओ, तो क्यों नहीं छोड़ देते इस चीज को? जगत तो दोष लगाने वाला है ही, टांग खींचने वाला है ही, फिर मसीह में आकर भी हम टांग ही खींच रहे, दोष ही लगा रहे, तो हमारा जिंदगी भी नहीं बदलेगा। जगत आज जहां पहुंच गया वहीं आप पहुंचेंगे। हालेलुया। लेकिन ध्यान रहे, आपको यीशु के पीछे चलना है। यीशु जहां रहेगा वहां आपको रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जगत के जैसा नहीं चलना। भजन संहिता निकालेंगे हम, उसके 37 अध्याय में जो हमने अभी अभी पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर,
और उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। मालूम है आधा से ज्यादा दुनिया इसी काम में लगा हुआ है कि कौन आगे बढ़ गया उसको कैसे नीचे किया जाए। हालेलुया। कौन आगे बढ़ गया कैसे, अरे पागल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। कौन आगे बढ़ गया उसको कैसे नीचे किया जाए, उसका टांग खींचा जाए, उसका बदनामी किया जाए, बराबरी नहीं कर पा रहा तो बुराई किया जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पे, जिसका काम सफल हो रहा है उस दुष्ट के कारण तू कुड़ मत। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है नफरत से ना तो दुनिया में कोई चेंज आया है और ना वो किसी को चेंज कर सकता है। जो भी दुनिया में चेंज आया है वो प्यार से आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी बदलाव आया है वो प्यार से है। एक आदमी को हम कब्जा कर सकते हैं, डांट सकते, डपट सकते, अपने कंट्रोल में कर सकते, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। लेकिन प्यार बदल देता है। हालेलुया। तो जैसे दुनिया चल रहा वैसे चलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा, आप भी नहीं बदलेंगे, दूसरे भी नहीं बदलेंगे। टाइम वेस्ट, खाली टाइम वेस्ट। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग व्यभिचारी हैं लेकिन पैसे वाले कैसे बनते जा रहे हैं, लोग धोखा दे रहे, चीट कर रहे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को छप्पर फाड़ फाड़ के दे रहा है। कितने लोग सोचते हैं ना कि व्यभिचारी है लेकिन फिर भी परमेश्वर उसी को दे रहा है। हाँ, दुष्ट है फिर भी इसी को बढ़ा रहा है। कितना बुरा शब्द बोलता है लेकिन इसी को परमेश्वर दिए जा रहा है, और हमको कब देगा? तो एक बात बता दी, प्रभु यीशु मसीह बोला कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। हो सकता है व्यभिचारी आज सफल हो रहा है, दुष्ट आदमी पैसे वाला बन रहा है, लेकिन जब परमेश्वर खोलना चालू करेगा ना तो घुटना केवल चल के प्रभु में माफी मांगते रहेगा और माफी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर खोलेगा ना, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। एक दिन उस व्यभिचारी का भी फाइल खोलेगा परमेश्वर, चिंता मत कर। लेकिन तू मत कुड़। हालेलुया। तू मत कुड़। तू परेशान है कोई बात नहीं, तू कुड़ मत। तो इसीलिए परेशानी में है, जब से तू ये बंद कर देगा ना तभी तेरा परेशानी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आधा से ज्यादा परेशानी इसी वजह से रहता है हम लोग का जीवन में। जानते हैं आप पैसा से कम परेशान है, टेंशन से ज्यादा परेशान है कि सबके पास है मेरे पास नहीं है। हालेलुया। इस टेंशन से ज्यादा परेशान है। पैसा आपके पास नहीं, इससे बहुत कम परेशान है आप। लेकिन सबके पास है मेरे पास नहीं, इससे बहुत परेशान है आप। परमेश्वर बोला उसके कारण मत कुड़, जिसका काम सफल होता है, जो बुरी युक्ति को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12:2 में बोला ऐसा कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। अगर व्यभिचारी व्यभिचार करके पैसा वाला बना है, कैसे भी करके वो ऊंचा उठा है, तो जिस दिन खोलूंगा तो पूरी फाइल खोल के रख दूंगा, उसका फैमिली खोल के रख दूंगा। उस दिन तू जान लेगा कि तू सही था वो गलत था। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इस परमेश्वर आज सजा नहीं दे रहा हो, कल सजा नहीं दे रहा हो, लेकिन जब भी प्रभु ने बोल दिया जो ढका, ऐसा कुछ नहीं है जो ढका हुआ है और खोला ना जाए। उसने बोला है तो खोला जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे काम करो जब आपके खुले तो आपको लज्जा ना लगे। हालेलुया। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उपवास रखो, परमेश्वर की सेवा में त्याग करो, बलिदान करो, बीज बो। आपको देखो जब आपका फाइल खुलेगा तो आप जैसा लक्की आदमी और कोई नहीं होगा। हालेलुया। आपके जैसा ऊंचा उठने वाला कोई आदमी नहीं होगा। आपकी बराबरी करने वाला शत्रु का तो ऐसा हाल हो जाएगा कि वो अगर आपकी बढ़ाई नहीं करेगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा और आपका चलेगा। हालेलुया। अगर वो आपकी चुगली भी कर दिया ना तो उसका दुकान बंद हो जाएगा, उसको विवश होकर के आपकी बढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे दिन आएंगे, क्योंकि आगे का फ्यूचर हमको दिखाई देता है कि जो लोग परमेश्वर में चलते हैं ना, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। एक दिन ऐसा होता है हर कोई छोटा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध में बोल दे तो सब विश्वास कर लेते हैं, आप कितने भी सच्चे हो फिर भी। लेकिन एक दिन आप ही को परमेश्वर ऐसा बनाता है कि बड़ा बड़ा व्यक्ति आपको गिराने के लिए पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो भी विवश हो जाते हैं आपकी बड़ाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सच बात है। हालेलुया। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हो जाए। परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है तो सब आपके लिए खड़े रहेंगे। परमेश्वर यही चाहता है। वचन में क्या लिखा है? उसके कारण मत कुड़ जो बुरी युक्तियां निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़, मत कुड़, उससे बुराई निकलेगी। मतलब कुड़कुड़ाने से अच्छा तू प्रार्थना कर, वचन पे मन लगा, प्रार्थना पे मन लगा। बढ़ रहा है तेजी से बढ़ने दे, जो भी बढ़ रहा है। जब तक तेरा ध्यान उधर लगा तो सचमुच इसका मतलब तू मेरा बेटा नहीं है। हालेलुया। तू मेरी आत्मा से नहीं भर सकता, मैं तेरे अंदर नहीं आ सकता।
कुड़ना बंद हो रहा है, तैयार कर रहा है तू अपने आप को, तो मैं तेरे अंदर आने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु कहता है, जानते परमेश्वर ने ये वचन जो है परमेश्वर का क्या बता रहा है, कुड़ने के लिए मना क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप कुड़ते रहोगे ना, आपका दिमाग से शैतान का कब्जा हटेगा नहीं। क्योंकि शैतान का कब्जा जब तक रहेगा, आप परमेश्वर की बातों को समझने वाले हो नहीं। इसीलिए बोला उसके कुड़ मत, उससे बुराई निकलेगी। मतलब तेरे अंदर से फिर बुराई निकलेगी, और फिर बुराई निकलेगी तो निकलेगी, बुरा रिजल्ट भी तेरे लिए लेकर आएगी। क्योंकि भाइयों बहनों, जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है वो सब हमको वापस मिलता है। हालेलुया। तो ध्यान रखें, भले ही आप दूसरों से जलते हो, कुड़ते हो, आप उनकी टांग खींचना चाहते हो, निकालो बुराई, कितना निकालोगे, लेकिन वापस वो डबल मिल करके परमेश्वर आप ही को देगा। हालेलुया। डबल करके आप ही को देगा, तो लेने के लिए भी तैयार हो जाना। हालेलुया। तो इससे अच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि बुराई निकलेगी, इसलिए तो कुड़ो मत। हालेलुया। अगर बुरा रिजल्ट नहीं चाहिए तो कुड़ो मत, बुरा रिजल्ट लेकर आए ऐसा बुराई निकालो ही मत। इसलिए वचन में कहता है कि उस मनुष्य के कारण कुड़ मत, कुड़ने से बुराई निकलेगी। हाँ, अगर विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन पढ़ेगा, तो उससे तेरे अंदर से सामर्थ्य निकलेगी। हालेलुया। और तू अगर दुष्ट की बातें सोचेगा तो तेरे अंदर से बुराई निकलेगी। अगर तू परमेश्वर की बातें सोचेगा तो तेरे अंदर से परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। और आप बेशक आप कितना भी पीछे हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर में अड़े रहे, खड़े रहे और बताने लगे, परमेश्वर को साबित कर दिया कि आपका विश्वास सही में एक विश्वास है, तो ऊंचाइयों को छूने के लिए परमेश्वर आपको ही ऊंचा करेगा। हालेलुया। और उस टाइम हर दुष्ट देखेगा और पहचान लेगा। इसलिए अपने आप को सही से रखो। इस जगत में आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब चीज का हिसाब लिया जाएगा भाई बहनों। सिर्फ पास्टर, चर्च का तो हिसाब तो लेगा ही परमेश्वर, क्योंकि चर्च में बहुत सारे लोग अनज्ञाकारिता में चलते हैं, दोष लगाते हैं, पास्टरों पर दोष लगाते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, इसका तो लेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपकी फैमिली को बचाना आपका कर्तव्य है। हर आदमी और औरत को परमेश्वर ने एक परिवार का एक लीडर बनाया है। इसीलिए उसके बच्चे जहां भी होंगे, उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप होंगे। हालेलुया। चाहे वो हेल्थ में स्ट्रगल करे, चाहे अपनी मैरिज में स्ट्रगल करे, चाहे अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करे, चाहे परमेश्वर के पास जब उनका न्याय हो और नरक में जाए, उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप होंगे। इसलिए परमेश्वर ने हवा और आदम को एक मुखिया के रूप में बनाया। आपको चर्च घूमने के लिए नहीं बनाया, आपको स्थिर से भेड़ों की तरफ बैठने के लिए बनाया, ताकि आपका परिवार बदले, आपके बच्चे बदले। लेकिन हम चर्च से चर्च घूम रहे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। हालेलुया। भाई ऐसा क्यों है? आप में से कौन कौन प्रभु को मानता है? हाथ उठाइए तो आप में से कौन कौन? तो आप तो इतने आदमी सब तो प्रभु को मानते, क्या ये जगह गलत है क्या? हालेलुया। चेक करना, अभी बहुत भ्रम चल रहा है, बहुत ज्यादा भ्रम चल रहा है। आपको चेक करना होगा। आपका जिंदगी खेल नहीं है। खेल होता तो परमेश्वर न्याय नहीं करता, आपका फैसला करता नहीं, नरक और स्वर्ग नहीं बनाता परमेश्वर। अगर आपका जिंदगी खेल होता तो समझ लो इस बात को, आपका जिंदगी खेल नहीं है जो खर्च कर दो आप किसी के लिए भी। किसी के लिए खर्च करने से डरो। आपका जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय आपको मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के भी ऊपर मत लुटाओ, ऐसे मत लुटाओ। एक कीमती जीवन ऐसे मत लुटाओ। उसको सही रास्ता में लेके चलो, उससे खेला मत करो। क्योंकि अगर ये खेला होता तो परमेश्वर स्वर्ग और नरक नहीं बनाता। ये खेला नहीं है, ये समझ जाओ, ये खेला नहीं है। परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह को भेजने वाला है। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया।